आज राष्ट्रबंधन चैनल बेंगमाबाद गांव में एक जो मस्जिद का वीडियो देख रहे हैं, बार बार जिक्र आ रहा है। हम चाहेंगे यहाँ के जो मस्जिद के मोहम्मद गुफरान जी हैं, मोहम्मद आरिफ हैं, वो इसमें डिटेल से बताएं। क्या उनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो ये दोनों उसमें चल रहा है? तो आप इस बारे में अपने नाम रेफरेंस सब दें पहले। अच्छा जनाब, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ चौधरी, अध्यक्ष कमेटी शाही जामा मस्जिद बेगमाबाद मोदी नगर गाजियाबाद जी है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग तशरीफ़ लाए। इसमें जनाब क्या मामला था, कुछ लोग हैं जो हमारे शहर की फिज़ा ख़राब करना चाहते हैं। कुछ लोग, चुरिंदा लोग, ज़्यादा नहीं है, बल्कि मैं तो ये भी कह देना चाहता हूँ जो हमारे ख़िलाफ़ कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हैं, उस बिरादर के जो लोग हैं, उस समाज के जो लोग हैं, 75% लोग मेरे साथ खड़े, बल्कि मैं अगर कह दूँ 80%, सिर्फ 2-3 लोग हैं। उन 2-3 लोगों ने ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। जब हम अपनी दीवार का निर्माण करना चाह रहे थे तो कुछ चंद लोग आए, बल्कि यहाँ के लोग थे ही नहीं, इधर उधर के लोग बुलाए। वे लोग फिज़ा ख़राब करना चाहते हैं, जिसमें कि मैं बगैर प्रूफ के कोई भी काम करना नहीं चाहता। सबसे पहले मेरे पास तहसील का लेखपाल अरुण कुमार, आप देख रहे होंगे, ये अरुण कुमार की लेखपाल था ये तहसील का, उसकी रिपोर्ट है कि दीवार कराई जाए। उसके बाद जब मैं दीवार का निर्माण करने लगा, एसीपी मोदी नगर से मैंने वो लिए कि मैं अपनी दीवार का निर्माण कराना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? मेरे पास 1370 के कागजात हैं रे, 1370 के कागजात हैं रे, सारे कब्रिस्तान खसरा है। खसरा नंबर 10-15, 10-16, 10-17, 10-18, ये मेरे खसरे हैं। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और आपने जितने वो, यानी कि अगर कहीं की भी तहसील के लोग भी, या कोई पटवारी हो, लेखपाल हो, और तहसीलदार हो, ऑनलाइन सब कागज है, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। हमारे यहाँ कोई बंजर जमीन नहीं है, ना हम किसी जमीन का दबाव कर रहे हैं, ना हमारा काम थोड़ा कब्जा करने का। वो तो गुंडे लोग होते हैं जो कब्जा करते हैं। हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते। और हम तो अपनी भी छोड़ रहे भाई। दाएं तरफ हमारी, बाएं तरफ हमारी, और बैक साइड में हमारी जमीन है, सामने है सरकारी सड़क, फिर सरकारी नाला। उसके बाद वे लोग हम पे आपत्ति डाल ले, जिन लोगों के मकान दुकान एलएमसी में है, जो लोग हम पे आपत्ति डाल रहे हैं, जो लोग हमारी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, उनके मकान है, जैसे कृपाल है, इसका सारा मकान 100 गज इसका बेनामा है, और लगभग 200-250 गज इसने एलएमसी घेर रखी है। इसी के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं, उनके मकानात में नाम तो नहीं लेना चाहता, अलबत्ता जब टीम आएगी, नगर पालिका टीम आए, तहसील टीम आए, कहीं की भी टीम आए, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि जब पैमाइश हो तो दोनों तरफ की पैमाइश हो। जो हम पे आपत्ति डाल ले उनकी घरों की पैमाइश हो, उनकी दुकानों की पैमाइश हो, उनकी पार्किंग की, उनकी जो बारात घर है उसकी भी पैमाइश हो, और हमारी भी पैमाइश हो। जब दोनों तरफ की पैमाइश हो जाएगी, जो प्रशासन, जो अधिकारी लोग करेंगे फैसला, हमने मंजूर है, ठीक है। उसके बाद ये मानव अधिकार का लेटर है, हम कब्जा नहीं कर रहे। मानव अधिकार का लेटर डीएम के लिए आया था, जिला अधिकारी के लिए। एसडीएम और एसीपी से जवाब मांगा कि दीवार का निर्माण क्यों नहीं कराएगा, 4 हफ्ते में जवाब दो, दीवार करवा के। ये आप देखो, मानव अधिकार से जिला अधिकारी के लिए लेटर। उसके बाद इसी तरीके से, कौन सी तारीख का आदेश है जी? ये आदेश है जी 9/5 का, 9/5/2025। इसी तरीके से डीसीपी कोर्ट, पहले मुकदमा चला तहसीलदार के यहाँ, फिर मुकदमा चला एसडीएम के यहाँ, फिर मुकदमा चला डीसीपी कोर्ट में, और ये डीसीपी कोर्ट का आदेश है। देखो, ये आदेश मेरे घर का नहीं है, ये लगभग कई साल मुकदमा चला। जब सारे कागजात चेक करेंगे, सारा प्रूफ मांगा, तो डीसीपी साहब ने हमारे लिए ये आदेश हो गया।
इसके बाद ये देखो, ये इसका आदेश है, पढ़ के सुना दो एक बार। बस इतना पढ़ लेना बाद में। और जी इसके बाद ये एसडीएम का लेटर है। एसडीएम कौन सी थी? डॉक्टर पूजा गुप्ता। हाँ गुप्ता थी, हाँ दो ये डॉक्टर पूजा गुप्ता का लेटर है एसडीएम का, एसडीएम मोदी नगर का। इन्होंने कहा दीवार होनी जरूरी है और सख्त जरूरत है दीवार की। इन्होंने अपना लेटर लिखा डीसीपी के लिए। उसके बाद मोहित शर्मा लेखपाल फिलहाल जो है मौके पे हमारे यहाँ पर इस वक्त जो मौके का है पटवारी लेखपाल, वो मोहित शर्मा है, उसकी रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार, चौकी इंचार्ज कस्बा रोड, उसकी रिपोर्ट है दीवाल की। उसके बाद है प्रदीप शर्मा, ये भी चौकी इंचार्ज कस्बा रोड। तो बहरहाल और भी कागज मेरे पास बहुत सारे हैं। इसके बाद ये नायब तहसीलदार और लेखपाल की रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं। नायब तहसीलदार और लेखपाल की रिपोर्ट है, ये रही मेरे सामने। उसके बाद अमृता थी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी थी जिले की, जिले गाजियाबाद की जिला अधिकारी थी अमृता, उसका लेटर ये रहा। इस दीवार के लिए उन्होंने लेटर लिखा और बहुत सारी धाराएं भी लगाई, लेकिन हम दीवार नहीं करवा पाए। हमारे पास सारे सबूत हैं। उसके बाद हमारा कब्रिस्तान है, इससे आगे चलकर जिसका खसरे 864 865, उसकी दीवार तोड़ दी इन लोगों ने, जिसमें कि मैंने एसडीएम को अवगत कराया, नगर पालिका अवगत कराया, लेकिन उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, आज तक भी नहीं करी। लगभग 1 महीना होगा मैंने कहते कहते एसडीएम से, बल्कि तहसील दिवस से मैंने एप्लीकेशन लगाई है और नगर पालिका के सबको मैंने एप्लीकेशन लगाई, जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, हमारी दीवार तोड़ दी गई। उसके बाद फिर मैंने एप्लीकेशन लगाई, नहीं तोड़ी। तारीख और बताते हैं। अच्छा तारीख 3/7 में लगाई मैंने, एक तो 3/7/2025, 23/6/2025, अलग अलग तारीखों मैंने लगाई है। उत्तर प्रदेश आयोग अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, इसमें तहसीलदार को बुलाया था पहले, फिर एसडीएम को बुलाया था, बाकायदे लखनऊ डेट चली। ये मुकदमा हमारे ये आदेश हमारे फेवर में हुआ, क्योंकि सामने कोई प्रूफ ही नहीं था, जिसका सबूत ये रहा और आदेश भी ये रहा। ये आदेश है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का आदेश। उसके बाद जो लोग कहते हैं बंजर जमीन, कब्रिस्तान, ये रे खसरे, सारे नंबर ये रे हमारे। हम अवैध नहीं, हम कब्जे वाले लोग नहीं है, ये सब सरकारी कागजात है। देखो ये कागज हमारे घर नहीं बनते, ये तहसील के अंदर बनते हैं, हमारे पास सारा प्रूफ है। इसी तरीके से हमारा लगभग बहुत मोटा नुकसान है। हम अपना दीवार का निर्माण कर रहे थे और सुबह जब हमारे मिस्त्री मजदूर आए, लगभग 8 बजे का 8-9 का करीब टाइम था शायद, तो हमारा काम रुकवा दिया, 9 बजे रहे शायद। अब जो मजदूर मिस्त्री, तो दिहाड़ी चाहिए, नहीं दिहाड़ी चाहिए, उनकी दिहाड़ी हम पे चढ़ गई और कई कट्टों का माल बना हुआ था, वो हमारा सारा खराब हो गया। हालांकि अगर हम चाहते हम जबरदस्ती भी लगवा सके थे, लेकिन मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। भाई पुलिस वाले आ गए थे, इंस्पेक्टर आ गया, वो बोले काम बंद कर दो, जैसे निर्णय के बाद वैसा कर लेना। हमने तो इंस्पेक्टर का सम्मान किया, जो पुलिस वाले भाई आए थे हमारे, हमने उनका सम्मान किया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा हल्के मोटा नुकसान है, लेकिन हम उस नुकसान को झेलेंगे, बर्दाश्त करेंगे, और हमने उनका मान सम्मान करके काम रुकवा दिया। लेकिन जो चंद लोग हैं, उनका अगर उनकी सीमा हमसे मिली होती, या उनकी दीवार हमसे मिली होती, या उनकी जमीन हमसे मिली होती, तो हम मान लेते शायद उनकी जमीन हमारे में होगी या हमारी जमीन उनके में होगी, भाई पैमाइश करेगा हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वे लोग, कुछ लोग, सब नहीं है, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं,
यहाँ पर खड़े होकर लोग पेशाब करते थे। हमारे पीछे मस्जिद क्वार्टर है, यहाँ लेडीज क्वार्टर है। ये धूप में बैठ जाती थी बेचारी वहां पेड़ के नीचे, तो खड़े होकर पेशाब करते थे। बल्कि एक मरतबा ऐसी भी मोदी नगर है, उन्होंने खुद देखा, तहसीलदार है उन्होंने खुद देखा, नायब तहसीलदार है उन्होंने खुद देखा, लेखपाल है उन्होंने खुद देखा। बार बार जैसे 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 लोग आते रहे तो वहां तो क्योंकि पेशाब घर न बना रखा था, पेशाब घर बना रखा था, तो गंदे जानवर भी आ जाते थे, हमारे पशु भी आ जाते थे। हमने इस दीवार से बहुत दिक्कत थी, लेकिन हम मजबूरी की मातहत हमने सारे आदेश, सारे जब पैमाइश वगैरह करवा कर हमने दीवार का निर्माण करा रहे थे, जिसमें हमने अपने 1 फुट छोड़ी, 1-1.5 फुट हमने सड़क की तरफ छोड़ दी अपनी, हमने पीछे हटाकर अपनी दीवार का निर्माण कराया। हम कब्जे वाले लोग नहीं हैं, और जो लोग जैसे कुछ चंद लोग हैं वे शहर की फिजा खराब कर रहे हैं, जिनके उनके मकान, उनकी दुकान, उनकी बारात घर, उनकी शादियां, ये सब जो होती है सब। बल्कि मैं तो अगले ये बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं किसी ज़मीन पे कोई आपत्ति नहीं डालना चाहता। वे भी भाई हमारे हैं, मैं सामने वाले लोग, भाई मकान एक बार बनता है, बार बार तो मकान नहीं बनता, लेकिन उन लोगों को बहकाया जा रहा है। और बल्कि मैं कह देना चाहता हूँ, खसरा नंबर 1038 जोड़ का है, खसरा नंबर 1037 1038 जोड़ का है, जिसमें कि प्रधानमंत्री का आदेश है कि जोड़ की जो संपत्ति खाली कराई जाए, तालाब को खाली कराया जाए। उन्हें बारात घर बना रखा, क्यों बना रखा भाई? लेकिन मैं नहीं चाहता तोड़वाना इसको, क्योंकि पूछना चाह रहा था, ये तो पुराना मैटर है या नया ही आया एकदम? कैसे आया दीवार वाला, पहले क्यों नहीं लगाई आपने? असल में क्या, कुछ लोग दबंग लोग थे, हम डरते थे, उनसे हम डरते थे, क्योंकि वो जब भी हम दीवार का निर्माण करते थे, ये पहले दीवार यहाँ 100 साल पुरानी दीवार है यहाँ, ये दीवार आज की नहीं थी कि आप सोच रहे हो ये दीवार आज की नहीं। चलो ठीक है, यह 100 साल पुरानी बहुत पुरानी दीवार थी, जर्जर थी, गिर गई थी बारिश में। आप प्रशासन से या शासन से, योगी जी से क्या चाहते हैं? भाई माननीय मुख्यमंत्री तो हमारे मुख्यमंत्री है, हम तो यही कह देना चाहते हैं, अगर हम अवैध हैं तो कब्जा मुक्त कराइए, ठीक है। अगर दूसरी पार्टी अवैध है तो उन्हें कब्जा मुक्त कराइए। अगर नगर पालिका जमीन है, LMC है, तो मैं प्रशासन से कह देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से कह देना चाहता हूँ कि उसको भी हटवाया जाए, भाई वहां कुछ और काम कार्य कराया जाए। और मैं तो यही कह देना चाहता हूँ, बल्कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी है, मैं तो उनको ये कह देना चाहता हूँ कि जो हमारी ज़मीन है पैमाइश करा कर भी, और इसको हमारी बाउंड्री कराई जाए। हम नहीं चाहते कोई विवाद नया खड़ा हो, आप बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारी दीवार का निर्माण कराया जाए, रोकना नहीं चाहिए, हम किसी पे कार्रवाई नहीं चाहते। धन्यवाद कहेंगे आपके यहाँ दरबार आया ये, आज भी आपने कीमती समय हमारे चैनल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा आप तशरीफ लाए, मैं अच्छा लगा आप तशरीफ लाए, बहुत उम्दा शुक्रिया, आदाब।